ओम शांति। कल बाबा की उपस्थिति का आभास रहा। यह वीडियो देखी, क्या लगा बहन जी? किसी ने वीडियो देखी, किसी को लगा बाबा तो आ गए, और उसके आने का प्रैक्टिकल अनुभव अपनी उस टाइम अपनी स्थिति बहुत श्रेष्ठ हो जाना, मगन अवस्था, आनंदमयी अवस्था। अगर हम सवेरे से अच्छे अभ्यासों में रहते हैं तो हमें ये सब बहुत अच्छी तरह आभास होता है। बहुत सुंदर दिन चल रहे हैं, अभी भी खत्म नहीं हुए। परमात्म सुख की गहन अनुभूति बाबा दे रहा है, रोज भी दे रहा है, और जब उसका ये दिन आता है तो विशेष रूप से ये सब अनुभूतियां होती हैं। तो बाबा की मुरली सबको याद ही है, कोई बात ही नहीं। किस से शुरू हुई? स्वमानधारी, स्वराज्य अधिकारी, साथ में तीसरा भी तो बोलो। सम्मानधारी क्यों भूल गए? चौथा भी था इन सबसे जुड़ा हुआ स्नेह, परिवार में स्नेह। क्योंकि बाबा से तो सबका प्यार है, ये जन्म जन्म का प्यार है हमारा, अब और ज्यादा हो गया। लेकिन परिवार में थोड़ा वो कम हो जाता है। वो एक अलग सब्जेक्ट है हमारा कि हम क्यों उसे कम कर देते हैं, और हमें कम नहीं होने देना है। क्योंकि स्नेह से ही क्या फायदा होगा? स्थिति कैसी हो जाएगी? बोलो, सबने सुना कल का इंपॉर्टेंट वाक्य था, मेहनत मुक्त। प्यार नहीं है, किसमें मेहनत है? सारे पुरुषार्थ में, योग में भी और सारे पुरुषार्थ में मेहनत है। क्योंकि अगर आपस में प्यार नहीं रहता, लौकिक में भी आप देखो, यहाँ तो चलो महान आत्माओं का परिवार है। लौकिक में किसी के परिवार में 5 लोग हो और आपस में प्यार ना हो, टकराव रहता हो, तो योग लगता है? क्या अनुभव है? बोलो ना, चुप बैठी बहने। चलो भाई बताओ, योग लगेगा? सहज उत्तर नहीं दे रही बहने। नहीं लगता या लग जाता है? नहीं हो सकता है बहने, पावरफुल हो भाई। लग जाता हो योग, कोई लड़े झगड़े, हम तो मस्त रहे। हम्म ऐसे हैं जो मस्त रहते हैं, बहुत अच्छा। ये तो संपूर्ण स्थिति है। अगर कोई ऐसा है तो उसको बधाई, बहुत बहुत बाबा की ओर से बधाई मिलती है। हाँ, करोड़ों भी नहीं, शायद सारी दुनिया में से ही 10-20 हों। क्यों? जिनसे हम इमोशनली जुड़े होते हैं, भावनात्मक रूप से संबंधों में, वहां अगर झगड़ा होता है तो उसका इफेक्ट गहरा होता है। कोई और झगड़ जाए चल जाता है, लेकिन अपने झगड़ जाएं, इंसल्ट करें, तो काम भारी होता है। इसलिए हम क्या करें? जब बहुत स्नेह बना रहे नातों में, क्योंकि आजकल सबसे बड़ी दुविधा है संसार की है। आजकल जहां और समस्या बढ़ी, कोरोना बढ़ा, इससे भी भयानक संबंधों में कड़वाहट बढ़ी है। घरों में लोगों को रहना पड़ा, कड़वाहट बढ़ गई, मुश्किलातें बढ़ गई। एक छोटी सी बात पर विचार करें। जिस व्यक्ति में अभिमान बहुत होता है, बोलो आगे, आगे क्या? एक तो वो अपमान फील करता है, दूसरा वो अपमान करता भी है। संबंधों में प्यार की कमी का मूल बीज है अभिमान, ईगो। अगर मनुष्य इस पर विजय पा ले, अब ज्ञान के बिना इस पर विजय नहीं होती,
लौकिक में तो जो अभिमानी है वो हैं जीवन भर। कोई बिरला अपने अभिमान को पहचान के उसको छोड़ता है, नहीं तो अभिमान बढ़ता ही जाता है। और बाबा के बच्चे जो सूक्ष्म पुरुषार्थ कर रहे हैं, हमारा लक्ष्य होना चाहिए कि हम निरभिमानी बने, क्योंकि इसी में जीवन की दिव्यता है। अगर अभिमान रहता है तो सेवाओं में इससे पहले टकराव रहता है, खिंचातान रहती है, वाइब्रेशन सेवा के स्थान के नेगेटिव हो जाते हैं। पॉल्यूशन है ये बहुत बड़ा, उससे सफलता होगी नहीं। बहुत लोग सुनाते हैं ना, हमारे सेंटर में बहुत लोग आते हैं पर कोई ठहरता नहीं है। सुनते तो हम भी हैं, आती रहती हैं ये बातें। अब और ज्यादा तो क्या कहा जाए, मैं यही कहता हूँ वाइब्रेशंस पावरफुल बनाओ, कहीं सेवा नहीं बढ़ती, वाइब्रेशंस नहीं बनते, टकराव है, टकराव का कारण अभिमान है। इस पर हमारी पकड़ भी होनी चाहिए और इसको छोड़ने का हमारा लक्ष्य भी होना चाहिए, क्योंकि इसको छोड़े बिना हमारे जीवन में रूहानियत या अलौकिकता आएगी नहीं। ये खाने लगता है, हमारी शक्तियों को नष्ट करने लगता है। और इसको जीतने का तरीका स्वमान, एक ही तरीका है। ज्ञान से मनुष्य इसको नहीं जीत पाता। ज्ञान भी बहुत सुंदर सुंदर बातें बाबा की हम जानते हैं, जैसे जो कुछ हमारे पास है वो ईश्वरीय देन है। ये सबसे अच्छी बात है, मुझे ये सबसे प्रिय लगी जीवन में। बहुत पहले से सुनी है, कई बात सुनी, कई बार सुनी। सब कुछ ईश्वरीय देन है। कल बाबा ने कहा जो बाबा का बन गया, बाबा ने उसको विशेषता गुण दिए हैं, इसलिए कोई ये नहीं कह सकता ये तो बेगुना बैंगन है। कह देते हैं ना इसमें कोई गुण नहीं, बैंगन है ये तो। मैंने बैंगन का नाम बहुगुणा रख दिया था, लोग खाते नहीं थे ना, कहे बहुगुणा है, इसमें बहुत गुण है। तो बाबा के बच्चों में भी बहुत गुण हैं, लेकिन क्या हो जाता है, अब ध्यान दें इस बात पर। कोई एक अवगुण प्रबल रूप से रहता है, वो सबको दिखाई देता है। अब वो दिखाई देता है, बाकी उसमें 10 जो गुण हैं छुप जाते हैं। यही बात हो रही है सब जगह। तो हम भी कोशिश करें कि हमारा जो एक विशेष अवगुण या संस्कार जो प्रकट हो रहा है उसको हम समाप्त करें। इसके लिए बहुत सारी विधि है। दिल्ली की एक बहन ने बहुत अच्छी भट्टी चालू की हुई है अभी बाबा के समय से, 2 दिन पहले से, और भट्टी का नाम रखा संस्कार दहन भट्टी। रावण दहन हुआ था ना, तो उसने कर दिया संस्कार दहन भट्टी का। बड़ा अच्छा नया नाम। मुझे कल बुलाया था आधे घंटे के लिए, मैंने बड़ा अच्छा, मैंने कहा ये तो हमने भी कभी नहीं रखा भट्टियों का नाम, आपने तो बड़ा अच्छा नाम रख दिया। तो ऐसे संस्कारों को हमें बदलना भी है। लोग बदलते नहीं है, इसलिए मनोवैज्ञानिकों ने मान लिया कि संस्कार कभी बदलते नहीं, पर बदलते हैं। हमने ब्राह्मण परिवार में सबके संस्कार बदलते देखे हैं। अगर मनुष्य बदलना चाहे तो किसमें फीलिंग का संस्कार है। प्राय देखने में यह आता है जन्म से शुरू हुआ और मृत्यु तक चलेगा। रियलाइज भी होता है कि मुझे बहुत फीलिंग आती है, पर प्रॉपर विधि नहीं अपनाते। बाबा ने हमें मेथड्स बताए हैं, विधियां बताई हैं, ये करो तो ये चीजें ठीक हो जाएंगी। तो बहुत सुंदर ज्ञान और विधि पूर्वक साधनाओं का ज्ञान हमें मिला है। स्वमान अभिमान को नष्ट करता है, स्वमान सम्मान दिलाता है। बहुत लोगों के जब ऐसे फोन आते हैं कि मुझे परिवार में कोई सम्मान नहीं देते, बड़े हो गए, मान लो बुजुर्ग हैं, हमें कोई सम्मान नहीं देता, तो मैं उन्हें यही सिखाता हूँ। मुझे बात याद रहती है बाबा की, सम्मान उसे मिलेगा जो स्वमान में रहेंगे। बाबा के बड़े अच्छे अच्छे शब्द थे। बाबा ने कहा तुम देखो अपने को, तुम इस देव देवियां हो, तुम्हारे मंदिरों में
जब तक दरवाजा खुले बाहर भक्तों की भीड़ लगी रहती है सम्मान देने के लिए। होता है या नहीं? और दरवाजा खुलते ही जैसे जय जयकार, एक उमंग खुशी का माहौल भक्तों में बन जाता है। तो सम्मान जिन्हें भक्त दे रहे हैं, जब वो चेतन में हैं, उन्हें भी सम्मान मिलेगा, लेकिन स्वमान में रहें और सम्मान दें। सम्मान देना भी आवश्यकता है। मैं तो बड़ों को सिखाता हूं आजकल, छोटों को सम्मान दो। वो जो पहले वाली कहावत है ना, छोटों को प्यार बड़ों को सम्मान, नहीं। अब छोटों को सम्मान दो और छोटों का काम है बड़ों को प्यार देना, क्योंकि बड़ों का प्यार भी सूख गया है, सुखा दिया है सबने अपना अपना प्यार। कहाँ बचा है दुनिया में? बेचारे विषय विकारों में जीवन के संघर्षों से गुजरते हुए जिंदगी की यात्रा पे युद्ध करते करते सूख गए है ना सब। सबकी भावनाएं, प्यार सूख गया है। कहाँ प्यार है लोगों में? प्यार तो अब किसमें है? उत्तर आपको देना है। चुप हो गए? हमारे में कहो ना। प्यार के सागर की संतान प्यार के खजाने से भी भरपूर है, और ये प्यार भी ऐसी चीज है लोगों का दुख समाप्त कर देता है। एक व्यक्ति बहुत बीमार, अब बीमार तो वो इस शरीर से था, पर उसकी बात सुन के मुझे समझ में आ गया उसको लोगों ने बहुत सताया था, अपनों ने। कोई उसको आ नहीं रहा था प्यार देने, कोई पूछने नहीं आ रहा था, उसका दर्द बढ़ता जा रहा था। आया कोई उसके पास, उसका अपना, और उसने पूछा, पापा कैसे हो, क्या मदद करूं आपको, आपने हमारी बहुत सेवा की, हमें योग्य बनाया। को आता नहीं था उसके पास, आप उसने महिमा कर दी, आपने हमें योग्य बनाया, पढ़ाया लिखाया, बिजनेस कराया। आप तकलीफ में हो, बताओ आपकी तकलीफ मैं कैसे लूं सारी। बस ये सुनते ही आधा ठीक। ये अनेकों की सच्ची कहानियां हैं, जिन्हें कोई नहीं पूछ रहा, जिन्हें लगता है सब स्वार्थी हैं, कोई नहीं पूछ रहा है। बीमारियां बढ़ जाती हैं। और कुछ ऐसे भी लोग हैं जो अपनों को ठीक करने में अपना सर्वस्व लगा देते हैं। आज एक ऐसा ही फोन था, बेचारों ने घर बेच दिया, जमीन बेच दी, अपनी लड़की को, मेरे से मिलने आई थी, अपनी लड़की को ठीक कराने के लिए नहीं हो पाई। बात थोड़ी सी थी। आजकल भटकती आत्माओं का प्रकोप बहुत चल रहा है दुनिया में, बहुत चल रहा है, सेंटरों में भी चल रहा है। हमें बहुत पावरफुल बन के रहना है, प्यार बांटना है। हम पूर्वज हैं, हमारा प्यार सूक्ष्म प्यार, हम हर एक के पास जाएंगे तो नहीं। हम पूर्वज बनकर, मैंने कल भी एक बात कही, जो बहुत अच्छे अभ्यासी हैं वो किया करें, मैं फरिश्ता पूर्वज आकाश में हूं। बांटे प्यार वहां से। कैसे जाएगा प्यार? और अपनापन दें सबको। आप सभी आत्माएं भगवान के बच्चे हो, हमारा ईश्वरीय परिवार हो, हम आपके साथ हैं, हम आपके दुख दर्द में आपके सहभागी हैं। हल्के हो जाओ, शांत हो जाओ। तुम भी प्यार के सागर की संतान हो, उससे जुड़ो, उसका प्यार प्राप्त करो, ये संकल्प करेंगे। तो ये सबको याद रखना, हमारा एक एक संकल्प अनेक आत्माओं को राहत देने वाला है या नहीं? मानते हैं? इसको ही कहेंगे स्वमानधारी। अब ये रटने की बात तो नहीं ना, मैं पूर्वज हूं, मैं पूर्वज हूं। मास्टर सर्वशक्तिवान को लोग रट भी लेते हैं, लेकिन पूर्वज की तो एक फीलिंग होगी ना, मैं बड़ा हूं। हम सभी धर्मों की आत्माओं के पूर्वज हैं, बड़े, उनको देने वाले, उनकी पालना करने वाले। तो हम जुड़ जाते हैं सबसे। ध्यान देंगे सभी। अगर हम इस स्वमान में हैं, मैं इष्ट देवी हूं, इष्ट देव हूं, तो हम किन से जुड़ेंगे? जो हमारे भक्त हैं दो युगों से। अगर हम इस स्वमान में हैं, मैं पूर्वज हूं सब धर्मों की आत्माओं का, तो एक तो हम पूर्वज हैं अनेक देव कुल की आत्माओं के। देखो कैसे हम ऊपर से नीचे आए,
हम 1 से 2 हुए, हमारी संतानें 2 से 4 हुई, 4 से 6 हुए, हमारा वृक्ष बढ़ता गया ना, हमारा एक-एक का भी कल्प वृक्ष है। हम इन सब के पूर्वज हैं, लाखों हो गए होंगे कलयुग के अंत तक। इधर-उधर के भी होते हैं ना हमारे संबंधी, हमारे फ्रेंड्स, लाखों उनके भी हम पूर्वज हैं। तो पूर्वज की स्मृति में होते ही हम उन सब से जुड़ गए। और अगर किसी को स्वमान हो, मैं बाप समान हूं, सबसे बड़ा स्वमान, इससे बड़ा नहीं होता। तो किससे जुड़ गए? बोलो। सारे संसार से, प्रकृति से भी। मैं प्रकृति का मालिक हूं, संकल्प करते ही प्रकृति से जुड़ गए। हमारे वाइब्रेशंस प्रकृति समाने लगेगी, तो स्वमानधारी बनेंगे। एक एक स्वमान का स्वरूप बनने का अभ्यास करना है। याद भी दिलाना अपने को 10-10 सेकेंड, लेकिन उसको समाना भी है। समाने का अर्थ है ये मैं हूं, स्वीकार करना, एक्सेप्टेंस। ये जो एक्सेप्टेंस है, स्वीकार करना, ये बहुत बड़ी चीज है। जिस चीज को हमने स्वीकार कर लिया ना, ये मैं हूं, वो हम बनने लगेंगे। क्रोध के लिए बाबा ने कभी सिखाया था, सवेरे उठ के संकल्प करो, क्रोध मेरा संस्कार नहीं है, मेरा संस्कार तो शांति है। तो रिजेक्ट कर दिया हमने क्रोध को, वो हटने लगेगा हमसे। शांति को स्वीकार कर लिया, वो बढ़ने लगेगी। ये बहुत गहरी साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट, मनोवैज्ञानिक ट्रीटमेंट बाबा ने हम सबको दी है। तो हम अपने अपने स्वमान चुने। किसी को कुछ अच्छा लगता है, किसी को कुछ अच्छा लगता है, पर स्वमान सारे हैं हमारे ही। पर इसमें एक बात है, कभी हमें कोई स्वमान आनंद देगा, कभी कोई दूसरा। मुझे याद है इसी हॉल में जब पहली बार बाबा ने बोला तुम जहान के नूर हो, उससे पहले हमने नहीं सुना था, बहुत साल पहले। इससे इतना नशा चढ़ा और बाबा ने इसको एक्सप्लेन कर दिया, इसका विस्तार कर दिया कि जैसे आंखों में यदि नूर न हो, नूर माना लाइट, तो उस व्यक्ति के लिए जैसे जहान ही नहीं है, वो कुछ नहीं देखेगा। तुम सृष्टि के नूर हो, संसार के लिए नूर हो। तुम अगर इस जहान में न होते तो ये जहान वीरान बन जाता। बहुत बहुत गहरे नशे की बात, गहरी फीलिंग की बात बाबा ने रियलाइज कराया। तुम साधारण नहीं हो, संसार की लाइट हो। तुम्हारे कारण ही तो संसार में रोशनी है। तुम न होते तो ये जहान वीरान बन जाता। बहुत दिन मुझे इसके अच्छे अनुभव हो गए। एक एक को स्वीकार करें, उसके नशे में आ जाएं। यह है उसका स्वरूप बनना। धारी, धारी माना धारण कर लिया, स्वमान धारी, स्वमान को धारण कर लिया। बाबा ने बहुत सुंदर बात कही है टिट्टू में, मेरे लिए वो बहुत सुंदर थी। आप भी सुनेंगे और उसको अपने जीवन का अविनाशी अंग बनाएंगे। बाबा ने कहा तुम सोचते हो हमें संपूर्ण पवित्र बनना है, पर तुम इस स्वमान में रहो, मैं परम पवित्र आत्मा हूं। बनना है नहीं, हूं। ये होगा हमें स्वमानधारी बनाना। मैं महान आत्मा हूं। बाबा ने कभी ये नहीं कहा तुम्हें महान बनना है, कभी नहीं कहा होगा। या सुना कभी किसी ने कि बाबा कह रहा महान बनो बच्चे? उसने याद दिलाया तुम महान आत्माएं हो, तुम साधारण नहीं हो। मैंने कोटों में से कोई तुम्हें चुना है, तुम बहुत महान हो। स्वीकार करें। स्वीकार करते ही हमें उदाहरण हो जाएगा और हम हो जाएंगे स्वमानधारी। तो बाबा के बहुत अच्छे शब्द साकार से ही थे, अव्यक्त में भी यही थे। जैसे ऊपर बैठकर जिस ऊंची नजर से मैं तुम्हें देखता हूं, तुम भी अपने को वैसी ही ऊंची नजर से देखो। बहुत सुंदर प्रेरक बात।
देखो भगवान अपने बच्चों को सम्मान दे रहा, कल भी देखा ना, मेरा हर बच्चा महान। कभी बाबा क्या करते थे, मेरा हर बच्चा राजा बच्चा। बाबा को भी नशा रहता है, मेरा हर बच्चा राजा बच्चा है। भगवान सम्मान देता है अपने बच्चों को। हम भूल जाते हैं, हम सोचते हैं मैं तो, अरे मैं गरीब, बाबा आपने मुझे गरीब बना दिया, मैं तो बिना पढ़ी लिखी, थोड़ी सी पढ़ी लिखी। ये पढ़े लिखे लोग बड़े होशियार हैं, स्वमान डाउन कर लिया। भूल गए कि जिन्हें भगवान पढ़ा रहा हो वो बिना पढ़े लिखे थोड़ा ही होते हैं। होंगे क्या? वो अनपढ़ भी पढ़े लिखों को हरा देंगे। जिनको भगवान भाग्य विधाता भाग्य द्वार आ गया हो द्वार पर लेकर, सर्व खजाने दे रहा हो, वो गरीब नहीं है। गरीब तो मन से होता है मनुष्य। अब ईश्वरीय नशे में रहो, अब बादशाह की तरह चलेंगे। गरीब क्या, भोजन मिल रहा, कपड़े मिल रहे, मकान है, बस आनंद ही आनंद है। खिलाएगा वो, कल की चिंता उसको, हमारी, हमें थोड़ा ही। जिसने अब तक हमें पाला है वो आगे भी पालेगा। लोग मन से गरीब हैं, गरीब कोई नहीं है दुनिया में। और दुनिया में जो गरीब हैं वो बुरे व्यसनों के कारण है। गरीब इसलिए शादी में 10 लाख कर्ज लेके शादी करा दी, अब जीवन भर उतारते रहो, इसलिए गरीब हैं। कोई साधारण कर लेते, आनंद रहता। तो हम अपने स्वमान को डाउन न करें। मैं आपको एक प्रैक्टिकल बात सुना रहा हूं। एक बच्चा है, एक का उदाहरण दे रहा हूं। बचपन से ही पढ़ाई लिखाई में थोड़ा कमजोर है। अब बचपन से ही उसको हीन भावना रहती है ना, डेफिनेटली रहती है। ये सब होशियार हैं, मैं बुद्धू सा हूं, उसको रहती है। एग्जाम के नंबर आएंगे, ओ मेरे तो 45% ही आए, देखा इसके 90 आ गए। हीन भावना। परिवार वाले भी उसको इसी नजर से देखेंगे, बड़ा कमजोर है पढ़ाई लिखाई में हमारा बच्चा। बड़ी खुशी से कहेंगे पास तो हो जाता है पर ज्यादा नंबर नहीं आते। मिठाई के डब्बे तो उसके घर में भी बंटते हैं, पास हो गया बच्चा। लेकिन हीन भावना रहती है। अब ये हीन भावना लेकर मनुष्य आ गया है भगवान के पास। वो हीन भावना कभी कभी उससे स्वमान में स्थित नहीं होने देती। ध्यान दें इस बात पर। किसी के साथ भी ऐसा हुआ हो, वो हमारा पास्ट हो गया। मैंने कितने लोग देखे। मैं आपको सबसे पहले उदाहरण दूं स्वामी विवेकानंद का, जो पढ़ाई लिखाई में सेकंड क्लास था, फर्स्ट क्लास नहीं। लेकिन वो, जब उसकी बुद्धि चमकी तो संसार का सबसे अधिक बुद्धिमान व्यक्ति माना गया। जब उसका लेटर खो गया था, जब वो शिकागो में भाषण देने गया था, तो लेटर दिया था एक प्रोफेसर ने सेक्रेटरी के नाम से कि भाई ये बहुत अच्छा है, इसको भी भाषण का चांस देना। अभी वो खो दिया उसने, खो गया तो मुश्किल हो गई। फिर किसी दूसरे के पास पहुंचाइए, उसने उसको लिखा या फोन किया, फोन तो तब शायद थोड़े बहुत होंगे, कि जो व्यक्ति मेरे पास बैठा है वो इतना बुद्धिमान है कि तुम्हारे पास जितने विद्वान आए उन सब की बुद्धि को मिलाओ और इसकी बुद्धि उन सब से भी ज्यादा है। अब देखो सेकंड क्लास स्टूडेंट, जिसको नौकरी भी नहीं मिल रही थी बेचारे को, परिवार गरीबी में आ गया था। बाप उसका हाई कोर्ट का वकील था, लेकिन बाप दानी बहुत था। मैंने उनका घर देखा कलकत्ते में, अच्छा लंबा चौड़ा सा, सबके एक एक कमरे, तो भी बहुत कमरे खाली। दानी, फादर दानी, तो मृत्यु हो गई तो उनके पास कुछ नहीं था, सब दे दिया था उसने। तो इसको मुश्किलात हो गई कमाने, तो इसको कहीं कमाने को नहीं मिलता था। और वो व्यक्ति संसार का युग पुरुष कहलाया, बुद्धिमान कहलाया, सबसे अधिक बुद्धिमान। अंग्रेजों ने उसको ओपनिंग के लिए बुलाया, उसका अपमान करने के लिए गीता सबसे नीचे रख दी। ये देखेगा, अच्छा गीता को सबसे नीचे दबा के रख दिया है। स्वामी विवेकानंद ने देखा, अच्छा सब देखे, ग्रंथ रखे, गीता सबसे नीचे, बड़ा अप्रिशिएट किया उन्हें, आप बड़े बुद्धिमान हो। गीता को सारे शास्त्रों की नींव बना दिया। गीता निकाल ली, सारे गिर गए। देखो गीता इतनी महत्व की है, अगर गीता ना हो तो ये सब गिर जाएंगे। अब वो अंग्रेज देखते रह गए उसका चेहरा, ये तो बड़ा जोरदार आदमी है। तो बुद्धि लौकिक और बाद की,
उसका भी तो दूसरा जन्म था ना, संन्यास लेते ही बस उसकी बुद्धि चमत्कृत हो गई। हमने भी तो दूसरा जन्म लिया है ना, ब्राह्मण बन गए, द्विज। पहले की बुद्धि अलग, अब भगवान बुद्धि बांट रहा है, ले लो। सबसे अधिक बुद्धिमान बन सकती हैं बिना पढ़ी लिखी माताएं। देखा नहीं आपने? किसको? दादी जानकी को। हमारी मनमोहिनी दीदी बिना पढ़ी लिखी थी, वो राख डाल के उंगली से लिखना सिखाते थे। युधिष्ठिर लिखाया, लिख दिया मुश्किल से, कहा धृतराष्ट्र लिखो, लिखा ना जाए। मामा सिखा रही थी, मामा ने कहा लिखो ना, कांधे का नाम क्यों लिखो। लिखना नहीं आता धृतराष्ट्र। तो बिना पढ़े लिखो को बाबा ने क्या बना दिया, और दीदी मनमोहिनी की बुद्धिमानी, निर्णय एक एक सेकंड में। ऐसे मीटिंग नहीं होती थी 3-3 घंटे, एक एक मिनट में निर्णय, परफेक्ट निर्णय। बाबा कहा करते थे, राजा ही संस्कार है इसमें, इसका मुख्य पार्ट है, आगे चल के वो दिखाई दे रहे हैं यहाँ। दादी जान की बहुत सारी दादियां, कोई भी उनमें से पढ़ी लिखी नहीं थी, हाई स्कूल थी जो थोड़ी बहुत थी। हाई स्कूल उन दिनों में 7वीं क्लास तक को कहा जाता था, मैट्रिकुलेशन। तो कितने बुद्धिमान बन गए, महामंडलेश्वरों को भी झुका दिया, शंकराचार्य भी हाथ जोड़े खड़े थे उनके आगे। क्योंकि सबसे बड़ी एजुकेशन, जीवन को दिव्य बनाने वाली एजुकेशन होती है। जो जीवन का दिव्यीकरण न करे, वो एजुकेशन डिग्री है, रटाई है, रट रहे हैं बच्चे, इंफॉर्मेशन है केवल। तो भगवान ने हमें दिव्य ज्ञान दिया, इसलिए हम, कोई कहे मैं तो कम पढ़ा लिखा हूं, भूल जाओ इसको आज से, कोई नहीं कहना। अभी नीचे हमारे यहाँ डिग्री दे रहे हैं, बताया ना आपको, वैल्यू एजुकेशन की। उसी में लोगों ने पीएचडी कर दी। मैंने कहा मैं तो ऐसी 10 पीएचडी कर लूं, हर 6 मास में एक कर दूं। अब वो लिखने लगे डॉक्टर फलाना, एमबीए कर लिया, एमएससी कर लिया, वो आप सब भी कर सकते हैं। तो किसकी पढ़ाई ऊंची, और वो मान्यता प्राप्त डिग्रियां, ऐसी वैसी नहीं, उनकी वही मान्यता है जो कॉलेज यूनिवर्सिटी से, कि यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए हैं ना। तो हम सभी स्वमानधारी बने, बहुत ध्यान दे, 2-2 3-3 स्वमान को चुन ले, लिखकर प्रैक्टिस करें। कैसे लिखेंगे, वो नहीं कि हम उसको बार बार लिखेंगे, वो हम दूसरे केसेज में बताते हैं। वो केसेज हैं कि जिनको आजकल मानसिक रोग बहुत बढ़ रहे हैं, भय लग रहा है आजकल, ये बीमारियां बहुत ज्यादा, भय, रात को नींद अच्छी नहीं आ रही, उन्हें हम सिखाते हैं कि लिखो सवेरे और रात को। मैं मास्टर सर शक्तिवान हूं, 108 बार, उसे एनर्जी जाती है ब्रेन को, डर खत्म हो जाता है, नींद आ जाती है। लेकिन हम कैसे करेंगे, अब लिखें मैं एक महान आत्मा, एक ही बार बस, और अब इसको अपने अंदर ले चलो, इसको स्वीकार कराओ अपने अंतर मन को, ये सत्य है कि मैं महान हूं। चाहे बिना लिखे ही कर लो, चलते फिरते, 2 युग मैंने देव लोक में बिताए, मैं महान हूं। इस जन्म में भगवान को प्राप्त कर लिया, मैं कितना महान और भाग्यवान हूं। भगवान का संपूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लिया। लोग भटक रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, शास्त्र पढ़ रहे हैं, वेदों में ढूंढ रहे हैं, पता नहीं चल रहा, मुझे सब कुछ पता चल गया, मैं बहुत महान और बुद्धिमान हूं। ये बात सत्य है या नहीं? कल्पनाएं तो नहीं है ना, परम सत्य है। भर दें इसको अपने अंदर, हम स्वमानधारी बन जाएंगे, स्वमान हमारे जीवन में समाता जाएगा, हम उसका स्वरूप बनते जाएंगे। ऐसे आप चुन चुन के जो आपको प्रिय लगते हो, मैं विश्व कल्याणकारी हूं, बड़ा गहरा स्वमान है, मोटा नहीं। भगवान ने हमें अपनी शक्तियां, योग्यताएं देकर कहा तुम अब जग का कल्याण करो, विजन बनाए, ऊपर चले। भगवान के सामने है, बाप दादा के सामने है, और वो कह रहा है सिर पे हाथ रख के, मैंने तुम्हें अपना सब कुछ दिया, जाओ नीचे जग का कल्याण करो, सबके दुख दूर करो, सबको चैन दो, सबके भय मिटाओ, सबकी पीड़ा हरो। हम आ गए नीचे। तो
तो अब हमें विश्व का कल्याण करना है, स्वमान बढ़ जाएगा। कल्याण करना हमारा काम है। दूसरा क्या कर रहा है ये देखना नहीं, हमारा क्या काम है। डॉक्टर ये नहीं देखता इसको चोट कैसे लगी, इन्हें बाइक तेज क्यों चलाई, या कहेगा बहुत तेज चला रहे थे, मरो मैं तो इलाज नहीं करूंगा। कहेगा आओ मैं ठीक कर देता हूं, कोई बात नहीं, आगे से ध्यान रखना। आपने कुछ गलत खा लिया, पेट दर्द बहुत हो रहा, आप डॉक्टर के पास जाओ, ये थोड़ा कहेगा क्यों खाया गलत, भुगतो अब, इलाज करेगा। करेगा या नहीं। हमारा कर्तव्य कल्याण करना है। पाप तो सबने कर लिया, हम ये नहीं सोच सकते पापी हैं, हम क्यों इन्हें मदद करें। उनका काम उन्होंने किया, हमारा काम हमें करना है। इससे हम स्वमानधारी बनते जाएंगे। पूर्वज हैं हम, हमें सबकी पालना करनी है। हम बड़े हैं, ये गुड फीलिंग, हम बड़े हैं, छोटे नहीं। हम हाथ फैलाने वाले नहीं, हम देने वाले हैं। देने वाले या लेने वाले, हम देने वाले हैं, क्योंकि हमें देने वाला कौन है, सागर। उसने हमें भरपूर किया, हम जितना देंगे हमारा कम थोड़ा ही होने वाला, बढ़ता जाएगा। तो जब हम ऐसे स्वमानधारी बनेंगे तो बड़ी चीज होगी, हमारी दृष्टि दूसरों के लिए भी बदलेगी। अब बाबा के सभी बच्चे, सबने भगवान को पहचाना, सबके पास ऐसी बुद्धि जिससे उन्होंने भगवान को पहचान लिया। बड़े बड़े विद्वान, साइंटिस्ट, बड़े बड़े फिलोसोफर्स, महामंडलेश्वर उसे नहीं पहचान पाए, साधारण गांव की माताओं ने पहचान लिया। दिखाया ना श्री कृष्ण की रासलीला में, गोपियां रासलीला कर रही हो, गांव की हैं, और बीच बीच में उनका ऋषि स्वरूप भी दिखता है। पूर्व जन्मों के ये बड़े बड़े तपस्वी और ऋषि हैं। तो अब बुद्धि मिल गई भगवान को पहचानने की, तो जिन्होंने उसको पहचाना वे महान हैं। तो दूसरों के लिए भी हम स्वमान की दृष्टि रख लें। सम्मान तब दे सकेंगे जब स्वमान की दृष्टि रखेंगे। इस बात पे ध्यान दो। अब एक बहुत साधारण आत्मा है, मैं आपको उदाहरण ही दे रहा हूं। हमारे यहीं एक माता थी बाबा के समय से, स्वभाव तो उसका लड़ाकू था, इसलिए कोई उसे पसंद नहीं करता था। लेकिन जब वो सब्जी काटने बैठ जाती थी सवेरे आके 5 बजे, तब तक नहीं जाती थी जब तक कट न ले। वो भी उसे कहते थे इसको मना करो, मैंने कहा नहीं, अब इसका गुण तो देखो, जो काम कोई नहीं कर रहा हो ये करती है। भगवान से कितना प्यार है उसका, देखो तो सही, वो सब कुछ छोड़कर समर्पित हो गई थी, परिवार में थी वो। क्या ये बड़ी मानताएं नहीं है। तो मेरे मन में उसके लिए बहुत प्यार रहता था, भले लोग कुछ भी कहें, वो थे फ्रीडम फाइटर। लेकिन किसी से भी लड़ने में देर नहीं करती थी। पर ये बड़ी बड़ी क्वालिटी तो देखो, प्योरिटी, समर्पण भाव, सेवा भाव, ये कोई छोटी चीज है। बड़े बड़ों में ये चीज नहीं आ रही है। त्याग वृत्ति थी। उसके बच्चे मिलने आते थे, हमारे उधर की थी, नेटिव प्लेस की, मिलने आते थे बेचारे, बड़े हो गए थे वो तो बहुत। अब अपनी माँ को तो देवी समझते थे वो देवी समझते थे, और यहाँ वाले लोग फ्रीडम फाइटर समझते थे। तो हम अगर स्वयं स्वमान में रहेंगे तो दूसरों को भी स्वमान की दृष्टि से देखेंगे, और जब स्वमान की दृष्टि से देखेंगे तो प्यार बहुत बढ़ जाएगा। अवगुणी दृष्टि तो प्यार को खत्म करती है। जब हम महानता देखेंगे एक एक की, हम सब अपने बीच में देखें सबको, आप जो यहाँ बैठे हो सब पवित्र आत्माएं, भगवान से प्यार करने वाले, उस पर अपना सर्वस्व कुर्बान करने वाले, उसके ज्ञान से जो भरपूर हो गए, आप सब बैठे हैं ना, कितना त्याग है सबके जीवन में। हम सबको अपने त्याग का थोड़ा पता चलता है, क्योंकि त्याग हमारे लिए नेचुरल सा हो गया ना। हमें बाहर खाना नहीं है तो नहीं खाना, लेकिन लोग देखेंगे ना, ये यहाँ मिठाइयाँ बट रही दिवाली पर, देखो कितने सुंदर सुंदर सजे हुए हैं बाजार, ये देखते भी नहीं। छोटा त्याग है, खुशबू तो आ जाती है बिना खरीदे, बिना पैसे ही मिल जाती है खुशबू।
तो अपना त्याग, अपना बलिदान, अपनी प्योरिटी, अपना समर्पण भाव, सेवा भाव, ये इस सृष्टि की सबसे बड़ी मान्यताएं हैं। सब एक दूसरे को इस स्वमान की नजर से देखेंगे तो हमारे इस महान परिवार में प्यार ही प्यार होगा। प्यार का सागर इधर ही दिखाई देगा, और दिखाई देता है बाहर से आने वालों को। हमारे यहाँ पहले, अब तो बड़ा परिवार है, जब थोड़े से लोग आते थे एक एक अनुभव सुनाया करते थे। लोग सीधा बोलते थे, यहाँ जैसा प्यार संसार में अन्यत्र कहीं नहीं है। ये सत्य है। सबके पवित्र जीवन, चेहरों पर मुस्कान, निस्वार्थ भाव की दृष्टि, तो ये सब प्यार को बढ़ावा देते हैं। तो स्वमान में रहेंगे, स्वमान की दृष्टि से देखेंगे तो प्यार ही प्यार हो जाएगा, और ये जो टकराव की समस्याएं ये स्वतः ही समाप्त हो जाएंगे। 10 लोग भी एक साथ मिलकर अगर सेवा कर रहे हैं, 10 के 10 को सभी इस दृष्टि से देखें, ये देव कुल की महान आत्माएं हैं। देखो, ये सोचते ही वाइब्रेशंस अलौकिक होने लगेंगे। विशेष करके जो जिम्मेदार आत्माएं हैं, उन्हें हम से मुक्त होकर सभी को प्यार ही प्यार देना है। हम देने वाले हैं, दूसरा कैसा है ये नहीं सोचना। मैंने बाबा की बात सुनाई थी, लास्ट बात, वो कोयला है तो क्या हुआ, वो लोहा है तो क्या हुआ, हम तो पारस हैं। उसको लोहा होने दो, पर उसको सोना बनाने के पारस कौन है? वो तो हम हैं। तो हम अपने स्वमान को ना भूलें। हम दूसरों को देख लेते, ये तो कोयला है, काला है, लेकिन उसको हीरा बनाने वाले तो हम हैं। तो सभी स्वमानधारी बनेंगे, पुरुषार्थ सहज हो जाएगा, मेहनत मुक्त जीवन, आनंद ही आनंद होगा, योग लगाना सहज, परिवार में जीने का सुख भरपूर प्राप्त होगा। ओम शांति।